नमस्कार। इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि अप्रैल, मई और जून 2025 का समय कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। हम स्वास्थ्य से जुड़ी संभावनाओं को समझेंगे, आर्थिक स्थिति की दिशा पर प्रकाश डालेंगे, भूमि और भवन से जुड़े मामलों का विश्लेषण करेंगे, संतान और शिक्षा से संबंधित पहलुओं पर चर्चा करेंगे, दाम्पत्य जीवन की संभावनाओं को जानेंगे और भाग्य एवं करियर में आने वाले अवसरों और चुनौतियों को समझेंगे। इन 3 महीनों में कन्या राशि के जातकों को किस प्रकार के लाभ और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इस पर भी विस्तार से बात होगी। यह राशिफल मुख्य रूप से जन्म राशि पर आधारित है, लेकिन इसे नाम राशि और लग्न राशि से भी देखा जा सकता है। कुंडली चार्ट के अनुसार माह की शुरुआत में ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार होगी। केतु देव कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव में सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और राहु का प्रभाव रहेगा। भाग्य भाव में वृषभ राशि में बृहस्पति देव की उपस्थिति होगी और मिथुन राशि में मंगल देव का गोचर दृष्टिगोचर हो रहा है। इन सभी ज्योतिषीय स्थितियों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे विस्तार से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वर्ष 2025 में 4 महत्वपूर्ण ग्रहों का परिवर्तन कन्या राशि के जातकों के लिए बड़े प्रभाव लेकर आएगा। सबसे पहले 29 मार्च 2025 की रात लगभग 11 बजे शनिदेव कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जो कन्या राशि के सप्तम भाव को सक्रिय करेगा। यहाँ पहले से ही शुक्र, राहु, शनि और बुध की उपस्थिति है, जिससे सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और राहु का पंचग्रही योग बनता है। यह दुर्लभ संयोग दाम्पत्य जीवन, साझेदारी और संबंधों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, जबकि केतु कन्या राशि से सिंह राशि के द्वादश भाव में गोचर करेगा, जो आध्यात्मिक उन्नति, विदेश यात्रा और आंतरिक बदलाव का संकेत देता है। वहीं देवगुरु बृहस्पति, जो वर्तमान में वृषभ राशि में भाग्य भाव में स्थित है, 15 मई 2025 को मिथुन राशि में दशम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे करियर, कार्यक्षेत्र और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़े नए अवसरों का द्वार खुलेगा। ये सभी ग्रह परिवर्तन कन्या राशि के जातकों के जीवन में गहरे प्रभाव छोड़ सकते हैं, जिनका विश्लेषण करना नितांत आवश्यक है। इस वीडियो में हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे कि अप्रैल, मई और जून 2025 का समय कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, खासकर ग्रहों के गोचर और उनके प्रभाव के संदर्भ में। भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति पहले से ही देखी जा रही है, जो वर्तमान में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। खास बात यह है कि गुरु का दूसरे गुरु के घर में गोचर होना और वह भी अपने परम मित्र चंद्रदेव के रोहिणी नक्षत्र से होते हुए भाग्य स्थान में स्थित होना अत्यंत शुभ संकेत देता है। ज्योतिष के अनुसार जब बृहस्पति भाग्य स्थान में गोचर करते हैं या इस भाव पर उनकी दृष्टि पड़ती है, तो यह व्यक्ति के लिए प्रगति, समृद्धि और शुभ अवसरों के द्वार खोलता है। भाग्योफलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम, अर्थात जब भाग्य बलवान हो तो विद्या और परिश्रम से अधिक भाग्य का प्रभाव जीवन में देखने को मिलता है। यही कारण है कि कन्या राशि के जातकों के लिए 15 मई 2025 तक बृहस्पति की यह स्थिति अत्यंत फलदायी साबित हो सकती है, जिससे उन्हें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति और सफलता प्राप्त होने की संभावना है। 10 अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति मंगल के मृगशिरा नक्षत्र से होकर गोचर करेंगे और 15 मई के बाद दशम भाव में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, जिन्हें अमृत तुल्य माना जाता है और इनका प्रभाव अत्यंत शुभदायी होता है। जब तक वे भाग्य स्थान में स्थित रहेंगे, तब तक आपका भाग्य प्रबल रहेगा, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और आध्यात्मिक यात्राओं की संभावनाएं प्रबल होंगी, जो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगी। बृहस्पति की पंचम दृष्टि के प्रभाव से सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और मानसिक स्थिति संतुलित बनी रहेगी। बौद्धिक क्षमता का विस्तार होगा, जिससे निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी और व्यक्तित्व में निखार आएगा। यदि पहले किसी परेशानी से जूझ रहे थे, तो इस अवधि में उससे राहत मिलने की संभावना है।
क्योंकि बृहस्पति को ज्योतिष में सबसे शुभ ग्रह माना जाता है, जो धन, यश, विवाह, संतान और सम्मान के कारक हैं। 15 मई तक वे भाग्य भाव में रहकर आपके जीवन को समृद्ध करने का कार्य करेंगे और इसके बाद दशम भाव में प्रवेश कर कार्यक्षेत्र और करियर में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएंगे। बृहस्पति की पंचम दृष्टि के प्रभाव से आपको शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूती मिलेगी, जिससे जीवन में संतुलन और स्थिरता का अनुभव होगा। आपकी आयु में वृद्धि और समग्र स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। वहीं इनकी सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ने से साहस, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता में इजाफा होगा, जिससे आप बड़े से बड़े कार्य को निडरता से संपन्न करने में सक्षम रहेंगे। स्मार्ट वर्क की कला विकसित होगी, जो करियर में प्रगति के नए द्वार खोलेगी और आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेगी। नवम दृष्टि का पंचम भाव पर प्रभाव संतान की शिक्षा और एकेडमिक प्रदर्शन को उत्कृष्ट बनाएगा, जिससे विद्यार्थियों के लिए यह समय बेहद अनुकूल सिद्ध होगा। स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ प्रेम और रिश्तों में मधुरता आएगी, जिससे प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन पहले से अधिक सुदृढ़ होंगे। कुल मिलाकर 15 मई 2025 तक भाग्य भाव में बृहस्पति की उपस्थिति अत्यंत शुभकारी रहेगी और बाद वे दशम भाव में दीर्घकालिक गोचर करेंगे। ज्योतिषीय दृष्टि से दशम भाव में बृहस्पति का गोचर अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि यह प्रतिष्ठा, कार्यक्षेत्र और समाज में मान सम्मान को बढ़ाने वाला स्थान है। यही कारण है कि ग्रंथों में उल्लेख मिलता है, किं कुर्वन्ति ग्रहाः सर्वे यत्र केंद्रे बृहस्पति, अर्थात यदि केंद्र भाव में बृहस्पति स्थित हो तो अन्य ग्रहों के प्रभाव भी गौण हो जाते हैं और बृहस्पति का आशीर्वाद जीवन में उन्नति और सफलता सुनिश्चित करता है। कुंडली में किसी भी ग्रह की स्थिति चाहे जैसी हो, यदि देवगुरु बृहस्पति केंद्र भाव में स्थित है तो उनका प्रभाव अत्यंत शुभ रहेगा और वे हर स्थिति में लाभ प्रदान करेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए 15 मई 2025 से अगले 12 महीनों तक यह गोचर अत्यंत प्रभावशाली रहेगा, जिससे उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति प्राप्त होगी। बृहस्पति जब दशम भाव में गोचर करेंगे तो करियर में मजबूती आएगी, कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे और प्रोफेशनल ग्रोथ के संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। इनकी पंचम दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी, जिससे आय में वृद्धि होगी, वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी और धन संचय के नए मार्ग खुलेंगे। परिवार के साथ संबंध मधुर होंगे, वाणी में प्रभावशीलता आएगी, जिससे संवाद कौशल बेहतर होगा। वहीं बृहस्पति की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, जो उनकी स्वयं की राशि धनु से जुड़ी हुई है और मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है। यह स्थिति घर परिवार, संपत्ति और मानसिक शांति के लिए बेहद अनुकूल मानी जाती है। ऐसे में बृहस्पति का यह गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए भाग्यवर्धक और समृद्धि कारक साबित होगा। भूमि, भवन, वाहन और पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी, जिससे मानसिक शांति और मातृसुख की प्राप्ति होगी। देवगुरु बृहस्पति दशम भाव से अपनी नवम दृष्टि छठे भाव पर डालेंगे, जिससे स्वास्थ्य, प्रतिस्पर्धा और शत्रुओं पर विजय जैसे छठे भाव के कारकों में भी शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर अप्रैल, मई और जून 2025 का यह गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। इस सकारात्मक अवधि को जितना भी सराहा जाए उतना कम है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति इस समय आपके पक्ष में काम कर रही है। इसके अलावा सप्तम भाव में शुक्र का उच्चस्थ स्थिति में गोचर बेहद महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि वे दो प्रमुख भावों धन भाव और भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। शुक्र का उच्च स्थान में केंद्र में स्थित होना एक अत्यंत शुभ संयोग है, जिससे आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और किस्मत के नए द्वार खुलेंगे। भाग्य भाव में बृहस्पति की उपस्थिति पहले ही कई शुभ संकेत दे रही है, जिससे किस्मत का पूरा सहयोग मिलेगा और जब शुक्र देव भाग्येश होकर सप्तम भाव में गोचर करेंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण होगा। यह योग जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं में सफलता और समृद्धि को बढ़ावा देगा, जिससे कन्या राशि के जातकों को उन्नति के शानदार अवसर प्राप्त होंगे।
जब त्रिकोण भाव का स्वामी केंद्र में स्थित हो और वह भी उच्च अवस्था में हो तो यह एक अत्यंत शुभ राजयोग बनाता है, जिसे केंद्र त्रिकोण राजयोग कहा जाता है। शुक्रदेव जो स्वयं धन भाव के स्वामी हैं, इस समय उच्च स्थिति में सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे अपार धन प्राप्ति के योग निर्मित हो रहे हैं। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि धन भाव पर पड़ने से आर्थिक समृद्धि के अवसर और अधिक प्रबल हो जाते हैं। ऐसे में कन्या राशि के जातकों के लिए यह एक अत्यंत शुभ संयोग है, जिसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता। करियर और रोजगार की दृष्टि से भी यह समय लाभदायक रहेगा, क्योंकि शुक्र देव का सप्तम भाव में होना न केवल वैवाहिक जीवन बल्कि व्यवसाय और पेशेवर जीवन को भी मजबूत करता है। ज्योतिष में सप्तम भाव को दशम भाव का विस्तार माना जाता है, और जब यहाँ शुक्र उच्च अवस्था में स्थित होते हैं तो यह करियर में उन्नति और स्थायित्व लाने वाला सिद्ध होता है। वहीं राहु जैसे छाया ग्रह की प्रवृत्ति हमेशा से ही जटिल और रहस्यमयी रही है। राहु जो एक पापी और क्रूर ग्रह माना जाता है, अनियंत्रित इच्छाओं और असीमित लालसाओं का प्रतीक है। यह इतना इच्छा शक्ति प्रधान है कि समुद्र मंथन के दौरान स्वयं को देवताओं के रूप में प्रस्तुत कर अमृत पान करने की चेष्टा की और इसी लालसा के कारण अपनी गर्दन कटवा बैठा। राहु का प्रभाव जीवन में तीव्र महत्वाकांक्षाओं को जन्म देता है, जो कभी कभी सफलता दिलाता है तो कभी भारी संकट में डाल सकता है। राहु देव को लेकर ज्योतिष में कोई सटीक भविष्यवाणी करना आसान नहीं होता, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति अप्रत्याशित और रहस्यमयी होती है। वे कब, कैसे और किस दिशा में प्रभाव डालेंगे, यह कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता। इस समय राहु शुक्र के साथ संयोग में है, जो उनके आचार्य माने जाते हैं, और इस स्थिति में राहु शुक्र के शुभ फलों को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। लेकिन राहु का स्वभाव ऐसा है कि उन पर पूर्ण विश्वास करना मुश्किल होता है। वे कभी भी अप्रत्याशित रूप से परिस्थिति बदल सकते हैं। इसलिए राहु के प्रभाव को गहराई से समझने और व्यवहारिक रूप से उसका आकलन करने की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर सूर्य और बुध की युति अत्यंत लाभकारी स्थिति में है, जिससे बुधादित्य राजयोग बन रहा है, जो 13 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। यह राजयोग विशेष रूप से उन लोगों के लिए शुभ रहेगा जो विदेशों में रहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करते हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। इस दौरान उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और नए अवसर प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त बुध आपके राशि स्वामी हैं और करियर भाव के भी स्वामी हैं, जिससे यह अवधि कन्या राशि के जातकों के लिए करियर ग्रोथ और प्रोफेशनल सफलता के शानदार अवसर लेकर आएगी। बुध देव जो 2 प्रमुख केंद्र भावों के स्वामी हैं, इस समय अपने ही संबंधी सूर्य देव के साथ केंद्र भाव में स्थित हैं। ज्योतिष में बुध को राजकुमार की उपाधि प्राप्त है और वे बुद्धि, वाणी एवं व्यापार के प्रमुख कारक माने जाते हैं। व्यावसायिक जगत में बुध की महत्ता सर्वोपरि होती है, क्योंकि वे वाणिज्य और तर्क शक्ति के प्रतिनिधि ग्रह हैं। इस गोचर में उनकी सप्तम दृष्टि भी स्वयं आपकी राशि पर पड़ रही है, जो स्पष्ट संकेत देता है कि करियर और व्यवसाय में जबरदस्त उन्नति के योग बन रहे हैं। जो लोग किसी भी प्रकार के रोजगार, व्यापार या स्वरोजगार से जुड़े हैं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उन्हें इस अवधि में अपार सफलता मिलेगी। विशेष रूप से वे लोग जो दैनिक मजदूरी, खुदरा व्यापार या स्वतंत्र रूप से किसी सेवा में लगे हैं, उनके लिए यह समय अत्यंत अनुकूल रहेगा। बुध देव 7 मई तक इस शुभ स्थिति में रहेंगे, जिसके बाद वे अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे कुछ चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। इस समय बुध के उपाय करने से लाभ होगा। वहीं शनिदेव 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां वे शुक्र देव के साथ संयोग बनाएंगे। शनिदेव शुक्र के घनिष्ठ मित्र माने जाते हैं और इस स्थिति में वे शुक्र के शुभ प्रभावों को और अधिक बढ़ाने का कार्य करेंगे। साथ ही शनिदेव अपनी स्वाभाविक स्थिति में बलशाली माने जाते हैं, जिससे यह गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए दीर्घकालिक लाभकारी सिद्ध हो सकता है। कन्या राशि और कन्या लग्न के लिए शनिदेव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे
पंचम भाव के स्वामी होते हुए योग कारक ग्रह भी हैं। उनकी दृष्टि शुभ प्रभाव लाएगी, विशेष रूप से उनके मित्र ग्रह के घर पर होने के कारण। लेकिन यहां एक बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। शनि का प्रभाव उन जातकों के लिए सकारात्मक रहेगा जो धर्म, सदाचार और अनुशासन का पालन करेंगे। अन्यथा जो लोग नैतिक मूल्यों की अवहेलना करेंगे, उनके लिए शनि का प्रभाव राहु के समान अप्रत्याशित हो सकता है। शनि कर्म, न्याय और अनुशासन के प्रतिनिधि माने जाते हैं, इसलिए कन्या राशि के जातकों को इन सिद्धांतों का पालन अवश्य करना चाहिए। इस गोचर की एक और रोचक बात यह है कि अप्रैल, मई और जून के दौरान कन्या राशि के सप्तम भाव में विशेष योग बनते दिखाई देंगे। 13 अप्रैल को सूर्यदेव जब अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर अष्टम भाव में पहुंचेंगे, तब एक चतुर्ग्रही योग बनेगा। फिर 7 मई 2025 को बुध देव के अष्टम भाव में मेष राशि में गोचर करने से यह योग त्रिग्रही योग में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार इन 3 महीनों में कन्या राशि के जातकों के सप्तम भाव में पंचग्रही, चतुर्ग्रही और त्रिग्रही योग क्रमशः बनते रहेंगे, जो जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव लाने का संकेत देते हैं। इन तीनों विशिष्ट योगों के प्रभाव से कन्या राशि के जातकों के समस्त भाव और उनके स्वामी सक्रिय हो जाएंगे, जिससे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में शुभ अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इन प्रभावों की तीव्रता और दिशा मुख्य रूप से जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करेगी। यदि ग्रह मजबूत और अनुकूल स्थिति में होंगे तो सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। वहीं यदि ग्रह कमजोर होंगे तो उपयुक्त उपायों के माध्यम से उन्हें संतुलित किया जा सकता है। इन उपायों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, व्यावहारिक उपाय और ज्योतिषीय उपाय। व्यावहारिक उपायों में सबसे महत्वपूर्ण है जीवन में नैतिकता और सदाचार को बनाए रखना, सात्विक प्रवृत्ति अपनाना और सकारात्मक विचारधारा रखना। कार्यस्थल पर ईमानदारी और निष्ठा आवश्यक है। अनैतिक कार्यों से दूरी बनाए रखना और धर्म कर्म में रुचि लेना अनिवार्य होगा, क्योंकि ये सभी ग्रह विशेष रूप से आपके कर्म और व्यवहार पर केंद्रित रहते हैं। पंचग्रही योग जिस स्थान पर गोचर कर रहा है, वह न केवल आपके भाग्य और कर्म को प्रभावित करेगा, बल्कि आपकी संपूर्ण जीवन शैली को भी एक नई दिशा देने वाला साबित होगा। मीन राशि, जो जल तत्व से संबंधित है और जिसका प्रतीक चिन्ह मछली है, अपने स्वामी देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से अप्रैल, मई और जून ही नहीं, बल्कि आगे भी सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करेगी। जब बृहस्पति केंद्र और त्रिकोण भाव में गोचर करते हैं, तो यह स्थिति अत्यंत शुभ मानी जाती है, क्योंकि यह ज्ञान, समृद्धि और आध्यात्मिक उत्थान को बढ़ावा देती है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में इस रहस्य को स्पष्ट किया है। सुखी मीन जे नीर अगाधा, में हरि शरण ना को बाधा। अर्थात जिस प्रकार मछली गहरे जल में रहकर सुखी रहती है, वैसे ही सच्चे श्रद्धालु जो ईश्वर की आराधना और भक्ति में लीन रहते हैं, वे हर प्रकार की बाधाओं से मुक्त रहते हैं। यह समय विशेष रूप से उन कन्या राशि और कन्या लग्न के जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा, जो न केवल आध्यात्मिकता में रुचि रखते हैं, बल्कि निस्वार्थ भाव से सेवा, दान और परोपकार में भी योगदान देते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में न केवल आंतरिक शांति का अनुभव करेंगे, बल्कि भाग्य के द्वार भी उनके लिए खुलते चले जाएंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए आने वाले महीने अप्रत्याशित अवसरों से भरे होंगे, क्योंकि पंचग्रही, चतुर्ग्रही और त्रिग्रही योग एक दुर्लभ संयोग के रूप में प्रकट हो रहे हैं। अप्रैल, मई और जून के दौरान इन विशेष योगों का पूर्ण लाभ उठाने का यह सुनहरा मौका है, क्योंकि ऐसा संयोग बार बार नहीं बनता। जो लोग सही उपाय अपनाएंगे, चाहे वह ज्योतिषीय हो या व्यवहारिक, वे निश्चित रूप से इन ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा से लाभान्वित होंगे। 19 मई 2025 से 19 मई 2025 तक शनिदेव और राहुदेव की उपस्थिति से पिशाच योग और श्रापित दोष का निर्माण हो रहा है, लेकिन इसका प्रभाव उन पर कम होगा जो शनि के नियमों का पालन करते हैं और सेवा भावना से प्रेरित रहते हैं। गरीबों, मजदूरों और सफाई कर्मचारियों की सहायता करना न केवल पुण्यदायी रहेगा,
बल्कि शनि और राहु के अशुभ प्रभावों को भी कम करेगा। यह स्थिति साहस, पराक्रम और निर्णय क्षमता को बढ़ाने वाली साबित होगी। इसके बाद मंगल 2 अप्रैल को राशि परिवर्तन कर कर्क में प्रवेश करेंगे, जहां वे नीचस्थ माने जाएंगे, लेकिन चूंकि वे लाभ भाव में रहेंगे, इसलिए सकारात्मक परिणाम देने का प्रयास करेंगे। 7 जून को मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे द्वादश भाव में उनकी स्थिति थोड़ी कमजोर हो सकती है, जिसके कारण उपाय करना आवश्यक होगा। कुल मिलाकर सूर्य, मंगल, बृहस्पति, शुक्र और शनि के गोचर की स्थिति कन्या राशि के जातकों के लिए अनुकूल बनी हुई है। शनि की मजबूत स्थिति सप्तम भाव में होने से रोजगार में स्थिरता और दांपत्य जीवन में संतुलन बना रहेगा। इस समय ग्रहों की चाल कन्या राशि वालों के लिए उत्साहजनक और उन्नतिदायक साबित हो सकती है, जिससे करियर और व्यक्तिगत जीवन में प्रगति के नए अवसर मिल सकते हैं। यदि कन्या राशि के जातक अपने ग्रहों को और अधिक अनुकूल बनाना चाहते हैं, तो कुछ प्रभावी उपाय अपनाकर वे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। चूंकि बुध देव कन्या राशि के स्वामी हैं, इसलिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः मंत्र के 108 बार जाप करें। मंगल देव की कृपा पाने के लिए प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें और ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का उच्चारण करें। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए सूर्योदय के समय जल अर्पित करें और ओम घृण्य सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। राहु देव के प्रभाव को संतुलित करने के लिए संध्या समय अधिक से अधिक ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। यदि कन्या राशि और लग्न के जातक इन उपायों को नियमित रूप से अपनाते हैं, तो अप्रैल, मई और जून 2025 का समय उनके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। अंत में आप सभी प्रिय दर्शकों से अनुरोध है कि यदि यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।